हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर थर्ड लेक्चर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पीछे दोनों लेक्चर्स में हम लोग पढ़े हैं कि हेलो एल्केन क्या होता है। ठीक है, आज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेलो एल्केन का टाइप कितना होता है। तो आप लोगों को जैसा बताया गया है कि हेलो एल्केन के टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स, टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के प्रकार, हेलो एल्केन के प्रकार। ठीक है, देखिए लोग, हेलो एल्केन क्या होता है आप लोगों को बताया गया था। जब एल्केन के साथ हेलोजन, दैट मीन्स एल्केन के साथ क्या होता है, हेलोजन आकर के जुड़ जाता है तो उसको वो क्या फॉर्म करता है, हेलो एल्केन बनाता है। हेलो एल्केन बनने की प्रक्रिया क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और जुड़ कौन रहा है, एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, मतलब कि एक हाइड्रोजन का त्याग करके, कुर्बानी दे करके हेलोजन को जोड़ा जाएगा, प्लस को हटा करके माइनस को जोड़ा जाएगा, तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन के बारे में बताया गया था कि आपको क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, सेचुरेटेड, बिल्कुल खुली श्रृंखला वाला एलिफैटिक। एलिफैटिक का मतलब होता है खुली श्रृंखला, ओपन चेन। ठीक है, तो ओपन चेन वाला कंपाउंड है हमारा। समझ में आ रहा बात ना। अब सुनो, हेलो एल्केन के बारे में अच्छे से समझ लो, उसके बाद टाइप्स भी समझ लेना। यहाँ देखिए, हेलो एल्केन के बारे में ब्रीफ नॉलेज देते हैं आपको। ब्रीफ मतलब संक्षेप में। देखो, हेलो एल्केन है, ठीक है, हेलो एल्केन। पीछे वाले लेक्चर में हम लोग बात किए हैं इस पे, लेकिन फिर से इस पे बात कर रहे हैं। देखिए, हेलो एल्केन का मतलब क्या है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या जनरल फार्मूला आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे आप लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल फार्मूला का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब आणविक सूत्र, जनरल फार्मूला मतलब सामान्य सूत्र। ठीक है, सामान्य सूत्र इसका क्या होता है, CnH2n+1 और डैश, यहाँ पे डैश रहेगा x। ठीक है, यहाँ पर CnH2n+1 क्या है, तो कल ही के लेक्चर में आपको बताए थे कि CnH2n+1 अल्काइल है। क्या है, अल्काइल। क्या है, एल्किल, या एल्काइल भी आप लिख सकते हो ऐसे डायरेक्ट। ठीक है, एल्काइल है। एल्काइल किससे बनता है, एल्केन से बनता है। जब एल्केन से, एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2 होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए एक हाइड्रोजन। देखिए, यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन यहाँ पर अगर है तो हाइड्रोजन क्या होगा, दोगुने से दो अधिक। क्या होना चाहिए, दोगुने से दो अधिक। बिल्कुल याद रखना चाहिए, ऐसी ट्रिकली याद रखना है। एल्केन क्या होता है, दोगुने से दो अधिक होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन दोगुने से दो अधिक है ना कार्बन की संख्या के, तो हाइड्रोजन एक रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा, CnH2n+1। दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो कार्बन था, कार्बन की संख्या यहाँ पे भी क्या रहेगी, सेम, लेकिन यहाँ पे दोगुने से एक अधिक हो जाएगा। दो अधिक था तो अब क्या हो गया, एक हो। दैट मीन्स एक हाइड्रोजन का क्या हो गया, कुर्बानी। अल्काइल बनेगा तो यहाँ पर क्या दिखेगा, इसे डैश। क्या दिखेगा, डैश। ये क्या है आपका, एल्केन है। क्या है, एल्केन। ये वाला आपका क्या है, अल्काइल। समझ में आ रहा बात ना। तो एल्किल जो करता है आपका CnH2n+1 क्या है, एल्किल है। और X क्या है, X क्या है, हेलोजन्स, हेलोजन। ठीक है, हेलोजन का मतलब क्या होता है, ग्रुप 17 एलिमेंट, हेलोजन। सभी निगेटिव होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो निगेटिव होते हैं। और एल्काइल क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, ये विद्युत धनात्मक होता है, ये विद्युत ऋणात्मक होता है। इसके ऊपर हमेशा क्या आता है, प्लस, इसके ऊपर क्या आता है, माइनस। और प्लस और माइनस वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, डोनेट करके इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, अगर इसको ठेठ भाषा में समझा जाए तो हेलोजन आकर के किसको बोलती है, एल्काइल को। ठीक है, जो बोला नहीं होता है हेलो कौन। ठीक है, तो ये हो आकर के बोलेगी हेलोजन। ठीक है, हेलो एल्केन, समझ में आ रहा बात है, हेलो एल्केन किसको बोलेगी,
एल्केन को। बनाएगा क्या, प्रोडक्ट भी क्या बन रहा है, इनके मिलने से क्या बन रहा है, हेलो एल्केन बन रहा है। कल के लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल वाला लेक्चर जरूर देखना उसको, ठीक है। अच्छा पढ़ना क्या है, उसमें आपको बताए हैं कि जो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक, वो किससे बने हुए हैं, कार्बनिक यौगिक से ही आपका टोटल के टोटल क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्स डेरिवेटिव्स बना हुआ है। मतलब कि इसके व्युत्पन्न जो बने हुए हैं। और कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन का परिभाषा क्या है, कार्बनिक रसायन का परिभाषा है कि कार्बनिक यौगिक मतलब हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा इसका पहला देखो दो तरह से परिभाषा डिराइव हुआ है, एक प्राचीन काल से, ठीक है। प्राचीन काल में क्या बोला जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। मतलब कार्बनिक यौगिकों के बारे में जहां पढ़ा जाता है वही क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है, ठीक है। लेकिन आज जो हो गया टर्म बदल गया, टर्म बदलने का मतलब क्या है कि उसी को अलग वे में बोला जाता है कि हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ज्यादातर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से। यहाँ पे भी एल्केन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहे हैं, दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन है। तो बस वर्ड चेंज हो गया, वो प्राचीन काल में बोला जाता है, आज मॉडर्न एरा में हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, बस बात बदल गई है, वो सारी बातें बताए हैं हम, ठीक है ना। अब देखो टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन की बात हो रही है, क्या टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन समझ रहे हो ना। हेलो एल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-X। तो CnH2n क्या है, अल्काइल, X क्या है, हेलोजन, और यहाँ पे X का कौन कौन सा वैल्यू होता है, X क्या क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यही होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, नंबर्स ऑफ हेलोजन्स, ठीक है, मतलब हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, ठीक है, हेलोजन एटम। एक्स एटम का मतलब क्या है, हेलोजन एटम, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। पहला कौन सा था, मोनो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपका डाई हेलो एल्केन, तीसरा है आपका ट्राई हेलो एल्केन, और चौथे नंबर पे आपका है टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। आप लोग क्या करोगे, मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, सिंगल, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो हेलोजन परमाणु है, हेलोजन परमाणु मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, संख्या क्या होता है, संख्या क्या होता है कि उनका प्रेजेंस कितना है कार्बन के मेन चेन में। मेन चेन समझते हो ना, प्राइमरी एटम कौन होते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं, लंबा चेन बनाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी, प्राथमिक परमाणु। तो प्राथमिक परमाणु के साथ जितने हेलोजन परमाणु जुड़े हुए रहेंगे, हेलोजन परमाणु, उनकी संख्या गिनना है हमें कि इस यौगिक में कितने हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। अगर एक जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन, मतलब कि एकल हेलो एल्केन। अगर 2 जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन, ठीक है। इसको हिंदी में भी क्या बोला जाएगा, डाई हेलो एल्केन। 3 को जुड़े हुए रहेंगे हेलोजन परमाणु तो ट्राई हेलो एल्केन, और 4 जुड़े हुए रहेंगे तो क्या बोलेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन। इसका डिफिनेशन भी वही होगा कि जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मतलब खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के साथ क्या जुड़ा रहेगा, एक हेलोजन का परमाणु जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन,
ठीक है, मतलब हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर क्या होते हैं, हैलो एल्केन 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, हैलो एल्केन कितने होते हैं, 4। नंबर देख लेना है यार, गिन लेना है कि क्या को हैलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब सुनिए, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन और टेट्रा हैलो एल्केन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले एक चार्ट बनाने के लिए कल बोला गया था, तो आज उसको हम लोग चार्ट बना करके देखते हैं कि मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन और टेट्रा हैलो एल्केन को डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, देखिए मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन और टेट्रा हैलो एल्केन के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपाउंड। क्या लिखेंगे, कंपाउंड। कंपाउंड मतलब यौगिक। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड है और यहाँ पे टाइप लिख लेते हैं। टाइप कौन कौन से होते हैं, 4 टाइप होते हैं ना, तो यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स में मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन पहले लिखते हैं, मोनो हैलो एल्केन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, मोनो का मतलब क्या होता है, एकल। क्या होता है, एकल हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। ठीक है, मोनो हैलो एल्केन। फिर डाई हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, डाई हैलो ट्राई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन। ठीक है, और उसके बाद है आपका टेट्रा हैलो एल्केन। टेट्रा हैलो एल्केन। टेट्रा हैलो एल्केन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंपाउंड जो हमारा है, कंपाउंड में हम लोगों का कंपाउंड का जो नेम लिखेंगे वो आईयूपीएसी नेम भी लिखेंगे और आपका ये कॉमन नेम भी उसका लिखेंगे। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इस वाले टॉपिक पे कि आईयूपीएसी नेम कौन सा है और कॉमन नेम कौन सा है। इसमें सबसे बड़ा डाउट आता है कि आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं और कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, कैसे पहचानेंगे कि आईयूपीएसी नेम लिखा हुआ है कि कॉमन नेम लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, हम लोग क्लियर करते हैं कि मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन और टेट्रा हैलो एल्केन के आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम को हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका एक कंपाउंड लिखते हैं, कंपाउंड्स को तो इधर बनाना पड़ेगा ना, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन। आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम का आईयूपैक नाम लिखा जाता है। ठीक है, ये वाला क्या है, कॉमन नेम। कॉमन नेम, कॉमन नेम को हम लोग बोलते हैं सामान्य नाम। क्या बोलते हैं, सामान्य नाम। ठीक है, कॉमन नेम को क्या बोला जाता है, सामान्य नाम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है एक कंपाउंड CH3Cl। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH3Cl। यहाँ पे हम लिख दिए CH2Cl2। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड्स हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, CHCl3 और यहाँ पे है आपका CCl4। अगर नंबर्स देखा जाए हैलोजन परमाणु का नंबर्स, तो देखिए इसमें जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर के बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। दिख रहा है क्या, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के साथ एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, डेट मींस ये क्या है, मोनो हैलो एल्केन। मोनो का मतलब है होता है सिंगल। क्या होता है, सिंगल। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डाई हैलो एल्केन है, एल्केन के साथ मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ रहेगा, 2।
दो हैलोजन जुड़े हुए रहेंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हैलो एल्केन, ठीक है। तीन हैलोजन जुड़े हुए रहेंगे तो ट्राई हैलो एल्केन, ठीक है। और यहाँ पे चार हैलोजन जुड़े रहेंगे तो क्या बोलेंगे, टेट्रा। केमिस्ट्री में नंबर्स को ऐसे काउंट किया जाता है, एक रहेगा तो मोनो, दो रहेगा तो डाई, तीन रहेगा तो ट्राई और चार रहेंगे तो टेट्रा। क्लियर है। अब देखिए एकल हेलो एल्केन है, मोनो हेलो एल्केन है, ठीक है ना। तो मोनो हेलो एल्केन को हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आईयूपीएसी नेम कॉमन नेम लिखते हैं। देखिए अगर आईयूपीएसी नेम आप लिख रहे हो तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो Cl आता है, ये वाला रूल याद है ना, ये वाला रूल, पहले प्राइमरी प्रीफिक्स आता है। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब होता है प्राथमिक पूर्वलग्न, उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। सॉरी यहाँ पे उल्टा आप लोग बोल रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है पहले, उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, ठीक है, फिर प्राइमरी सफिक्स और प्लस एक यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स। इसका हिंदी होता है द्वितीयक पूर्वलग्न। द्वितीयक पूर्वलग्न में कौन कौन से आते हैं, तो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपका NO2 नाइट्रो, NH2 एमिनो, ये सब मेथॉक्सी, एथॉक्सी, ये सब कौन से ग्रुप में आते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, द्वितीयक पूर्वलग्न कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा प्राइमरी प्रीफिक्स एक के होता ही है, एक के होता है। और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा एडवांस लेवल पे आ जाइए, जेईई मेन लेवल पे, तो आप यहाँ पे क्या बोलिएगा कि देखो भाई प्राइमरी प्रीफिक्स एगो साइक्लो होता है, एगो का होता है बाईसाइक्लो होता है, ठीक है। बाईसाइक्लो भी क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, मतलब कि प्राथमिक पूर्वलग्न ही होता है। बाईसाइक्लो के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। क्या होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या होता है, प्राथमिक पूर्वलग्न, साइक्लो और बाईसाइक्लो। जब भी अगर आपको साइक्लो और बाईसाइक्लो दिखेगा तो आप क्या बोलिएगा कि ये दोनों क्या है, प्राथमिक पूर्वलग्न है। साइक्लो लगा हुआ रहेगा या बाईसाइक्लो, ठीक है। अब सुनिए वर्ड रूट, ये क्या बताएगा, कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बतलाएगा कौन, ये वर्ड रूट। वर्ड रूट का हिंदी भी क्या होता है, मूल शब्द, क्या होते हैं, मूल शब्द, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स ये बताता है ना कि जो चेन बना हुआ है ना, चेन श्रृंखला, वो क्या है, सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, डबल बॉन्ड से बना हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड से बना हुआ है। मतलब यहाँ पे बॉन्ड को बारे में बतलाएगा, सिंगल, डबल और ट्रिपल के बारे में। कोई दिक्कत है। अच्छा सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं भाई, तो सेकेंडरी सफिक्स आपके COOH फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप और आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, मतलब कि क्रियाशील समूह और क्रियात्मक समूह में बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है ना। ये देखिए ये क्रियाशील समूह है, आई वाला क्या है, इधर वाला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्रियात्मक समूह कहलाते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं, ये हल्के होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात ना। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो होता है ना, ये सब है, बिन बुलाए मेहमान है ये सब, ठीक है ना। अब देखिए COOH, OH आपका क्या होगा, CHO रहेगा। ऐसे CHO ऑर्डर में तो यहाँ पे पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा OH, ठीक है। उसके बाद COOR, C डबल बॉन्ड O, इधर R रहेगा और R' रहेगा, ठीक है। ऐसे आपके जितने भी क्रियाशील समूह होते हैं सबके सब कहाँ पे आते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न। तो देखिए ये IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल है। किसका रूल है, IUPAC नोमेनक्लेचर का। हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, CH3Cl का IUPAC नेम लिख रहे हैं, लिख रहे हैं क्या, अरे लिख रहे हैं ना IUPAC नाम। तो क्लोरीन क्या आना चाहिए, आगे आना चाहिए कि पीछे आना चाहिए, आगे आना चाहिए। समझ में आ रहा बात ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोमेथेन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोमेथेन। कोई दिक्कत है क्या, IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथेन। मतलब क्लोरीन क्या आना चाहिए, पहले सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स है, द्वितीयक पूर्वलग्न है। क्लियर है,
अब सुनो, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? CH2Cl2 है, तो 2 क्लोरीन है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डाइक्लोरो मेथेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरोमेथेन। मेथेन क्यों बोल रहे हैं? एक कार्बन है, एक कार्बन को वर्ड रूट में क्या बोला जाता है? मेथ। 2 कार्बन रहता तो क्या बोलते हैं? एथ। 3 कार्बन रहते तो क्या रहता? प्रोप। 4 रहता तो ब्यूट, 5 रहता तो पेंट। अब बीच में क्या लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड, दिख रहा होगा, इस वजह से क्या आया? एन। एन यहाँ पे भी क्या आएगा? एन। अगर डबल बॉन्ड लगा रहेगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड आया तो आइन। क्लियर है? तो ये हमें पता रहना चाहिए कि नाम कैसे लिखेंगे। अब सुनिए, डाइक्लोरोमेथेन हो गया, तो इसका नाम क्या होगा? ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। और इसका नाम है टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है, मेथेन, ठीक है ना। अब इसका कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं, कॉमन नेम देखते हैं, ठीक है। कॉमन नेम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक में आपको कॉमन नेम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आईयूपीएसी नेम के बदले में। यहाँ पे देखो, इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम लिखते समय ये जो प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स, वो कहाँ आ जाता है? लास्ट में। क्या हो जाता है? लास्ट में। और जो क्लोरो लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है ना, ये क्या में बदल जाएगा? आइड में। क्या लगेगा इसके पीछे? आइड। जैसे क्लोराइड होगा, क्लोरो की जगह पे क्या हो जाएगा? क्लोराइड। और एक कार्बन जो है उसको हम लोग आगे लिखेंगे, जैसे देखिए मेथिल क्लोराइड, ठीक है, इसका कॉमन नेम हुआ मेथिल क्लोराइड। ये कहां से आया? अभी तुरंत इसके जस्ट बाद बताते हैं आपको कि मेथिल क्लोराइड कहां से आया है। जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं हेलो एल्केन, पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन जो होता है, हेलो एल्केन बाद में आता है, वैसे ही क्लोरो मेथेन। हेलो एल्केन का ही दूसरा नाम क्या है? एल्किल हैलाइड। क्या नाम है? एल्किल हैलाइड। इस वजह से इसको हम लोग क्या लिखे हैं? मेथिल क्लोराइड। समझ में आ रहा बात है? उसका ही नाम है। जैसे ये आपका है ना हेलो एल्केन, देखिए यहाँ पे CnH2n +1 डैश X लगा हुआ है, तो ये हेलो एल्केन है। क्या है? हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन है, ठीक है। ये किससे बना हुआ है? एल्किल से बना हुआ है, एल्किल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हैलाइड। तो ये क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। तो हेलो एल्केन क्या हो गया? आईयूपीएसी। ये क्या हो गया? आईयूपीएसी। और ये प्यार से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। इसका कॉमन नेम है। क्या है? कॉमन नेम। समझ में आ रहा बात ना? मतलब कि अगर आपको हमेशा पूछा जाएगा कि ये बताओ आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो आईयूपीएसी नेम क्या बोलेगा? हेलो। पहले क्या आना चाहिए? हेलो, मतलब हेलोजन पहले आ जाना चाहिए, ओ लगा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। एल्केन बाद में होना चाहिए। जितने कार्बन रहेंगे वो आप लिख देना, ठीक है। जितने कार्बन रहेंगे उतने लिख देंगे हम लोग। कॉमन नेम में क्या होना चाहिए? कॉमन नेम में एक ही बात क्लियर रहना चाहिए, एल्किल हैलाइड। क्या होना चाहिए? एल्किल हैलाइड। मतलब कि एल्किल को पहले लिखिए, जो कार्बन लगा हुआ है वो क्या लिखिए? पहले। एल्किल को पहले लिखिए और हैलाइड को बाद में। मतलब जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर मान लीजिए ये फ्लोरीन लगा हुआ है तो लिखेंगे फ्लोराइड, ठीक है। क्लोरीन लगा हुआ है तो लिखेंगे क्लोराइड। ब्रोमीन लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड, ठीक है। और आयोडीन लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे? आयोडाइड। क्लियर है? ये आप ऐसे बोल दोगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका मेथिल क्लोराइड, ठीक है। अब सुनो, इसका डाइक्लोरोमेथेन है तो इसका लिखा जाता है मेथिलीन डाइक्लोराइड। इसका क्या नाम लिखा जाता है? मेथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है। CH-Cl3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में टॉपिक ही पढ़ना है, ये 5 नंबर के लिए आता है कि CH-Cl मतलब कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इसका कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल सब बताना होता है।
5 नंबर में पूछा जाता है इसको, ठीक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी 5 नंबर में पूछा जाता है। हेलो एल्केन हेलोजेंस के 4 मेन टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला है आपका क्लोरोफॉर्म, सेकेंड नंबर पे आता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बाद आपका क्या है कि थर्ड वन वाला है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। क्या कहता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एक पायरीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड जो है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है ट्राइक्लोरोमेथेन को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं CCl4 को IUPAC नेम क्या लिखते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन। और इसका कॉमन नेम क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। इसको आप लोग राइट डाउन कर लो, ठीक है। देखिए अब हम लोग हेलो एल्केन्स में टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। क्या मोनो हेलो एल्केन होने के लिए आपको क्या होना जरूरी है एक हेलोजन का किससे जुड़ा हुआ रहना चाहिए एल्केन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। एल्केन से मतलब हाइड्रोकार्बन से एक एल्केन जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या बनेगा मोनो हेलो एल्केन। समझ में आ रहा है बात ना। अब सुनो तो मोनो हेलो एल्केन के प्रकार पे आते हैं। 4 प्रकार पढ़े ना आप लोग। मोनो हेलो एल्केन समझ में आया। मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। मोनो यहां पे लिख देते हैं मोनो हेलो एल्केन। देखिए मोनो का मतलब क्या होता है एकल, एकल होता है ना सिंगल, ठीक है। देखिए तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हम लोग अभी देखें, मोलिकुलर फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला जो भी है तो CnH2n +1 यहाँ पे क्या लग रहा है डैश x। समझ में आ रहा बात। एक x जुड़ा हुआ रहना चाहिए। मोनो हेलो एल्केन है। अच्छा मोनो हेलो एल्केन का एग्जाम्पल भी आप लोग देखिए। एग्जाम्पल देख लो यार। एग्जाम्पल क्या है CH3Cl, ठीक है। तो CH3Cl को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ। CH3Cl को क्या बोलेंगे मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, ये ना बोलेंगे क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड बोलेंगे ना, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा CH3Br लगा रहेगा तो ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ब्रोमो मेथेन, ठीक है। और मेथिल, हाँ मेथिल ब्रोमाइड भी होना चाहिए, मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है। अगर मान लो ऐसे लगा हुआ CH3CH2, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा रहे हैं आपका F लगा रहे हैं। क्या लगा रहा है F, क्या होगा 2 कार्बन हो गए, 1 2 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन से क्या लगा हुआ है फ्लोरीन, तो क्या हो जाएगा फ्लोरो एथेन। और इसको हम लोग क्या है इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे एथिल फ्लोराइड, ठीक है, एथिल फ्लोराइड। और चौथे नंबर पे क्या है CH3 CH2 और यहाँ पे CH लिख देते हैं और यहाँ पे I, ठीक है, और CH3। देखिए अभी भी क्या हो रहा है पोजीशन भले बदल गया है, पोजीशन बदल गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका एक ही आयोडीन जुड़ा हुआ है, मतलब एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो एक हेलोजन को यहाँ पे क्या बोलेंगे पोजीशन देख लेते हैं, काउंटिंग करोगे 1 2 3, ठीक है, सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो 2 आयोडो है, ठीक है, क्या है 2 आयोडो। और 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं प्रो, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ था N। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आयोडो आयोडो
प्रोपेन, ये आईयूपीएसी नेम हुआ, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोपिल 2 आयोडाइड क्या हो जाएगा? प्रोपिल 2 आयोडाइड, प्रोपिल 2 आयोडाइड, ठीक है। अच्छा, अगर एक और एग्जांपल 3 डिग्री वाला बनाते हैं, 3 डिग्री वाला, तो 3 डिग्री वाला देखो यहाँ पे, ये देखो 2 डिग्री का है, ये सभी 1 डिग्री के हैं, और एक आएगा ये आपका 3 डिग्री का, ठीक है। तो 3 डिग्री का देखते हैं, CH3 C, CH3 CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl, ठीक है। एक ही क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन क्या है? एक ही है, मतलब ये मोनो हेलोएल्केन ही है, समझ में आ रहा बात ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? ये 3 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये क्या है? 2 डिग्री के कार्बन से जुड़ा है, अब बाकी सब में क्या है? 1 डिग्री से, ठीक है। यहाँ पे 1 डिग्री हेलोएल्केन बन रहा है, यहाँ पे कौन सा बन रहा है? 2 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे कौन सा बन रहा है? 3 डिग्री हेलोएल्केन बन रहा है। तो हेलोएल्केन का टाइप्स होता है 3 टाइप, कौन कौन सा? प्राइमरी या 1 डिग्री, क्या बोलते हैं? प्राइमरी या 1 डिग्री मोनो हेलोएल्केन। उसके बाद क्या बोलते हैं? सेकेंडरी या 2 डिग्री मोनो हेलोएल्केन, ठीक है। और ये क्या होता है? टर्नरी या टर्सरी बोलते हैं, तो 3 डिग्री मोनो हेलोएल्केन, ठीक है। मोनो बोलेंगे, मोनो इसलिए बोलेंगे कि एक वो हेलोजन जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा बात ना। तो देखिए इसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम लिखते हैं। यहाँ पे क्या होगा? नंबरिंग करो, नंबरिंग करेंगे सेम बात, 1 2 3, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि हम डायरेक्ट सर्च लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन लिखेंगे ना। और एक और चीज याद आ रहा है हमको, इसका नाम 2 क्लोरो आइसोब्यूटेन नहीं है क्या? आइसोब्यूटेन नहीं है, दिख रहा है क्या? 2 क्लोरो आइसोब्यूटेन, इस वाले कार्बन से 2 मेथिल लगे हुए हैं क्या? सेकेंड पोजीशन वाले कार्बन से कितने लगे हुए हैं? 2 मेथिल, आइसोब्यूटेन बोल देंगे, क्लियर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो आइसो ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ पे आई स्मॉल रहना चाहिए, आई क्या होना चाहिए? स्मॉल, आइसो ब्यूटेन। क्या लिखोगे इसको आप? 2 क्लोरो आइसो ब्यूटेन। और इसका कॉमन नेम लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? आइसोब्यूटाइल 2 क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल 2 क्लोराइड। क्लोराइड, ठीक है। चलो जल्दी से लिख लो। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो हेलोएल्केन में जो मोनो हेलोएल्केन है वो कितने टाइप्स के होते हैं? मोनो हेलोएल्केन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोनो हेलोएल्केन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोनो हेलोएल्केन, हेलोएल्केन, टाइप्स ऑफ मोनो हेलोएल्केन, मोनो हेलोएल्केन के प्रकार। मोनो हेलोएल्केन के प्रकार, ठीक है। देखो आप लोग, ठीक है। अब देखो बाबू क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, मोनो हेलोएल्केन का जो मोनो हेलोएल्केन है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है आप लोग ऐसे समझना। यहाँ पे हमें नंबर नहीं देखना है, नंबर फिक्स हो गया। हेलोजन का नंबर कितना होना चाहिए? नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितना होना चाहिए? बोलो जल्दी से। एक्स एटम का नंबर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। होना चाहिए क्या? वो नेसेसरी कंडीशन है मोनो हेलोएल्केन होने के लिए। क्या है? मोनो हेलोएल्केन के लिए आपका नेसेसरी मतलब कि वो जरूरी है। अगर आपका नहीं लगेगा, अगर एक वो एटम नहीं हुआ एक्स का, तो आपका वो मोनो हेलोएल्केन नहीं है। अगर एक से ज्यादा हो गया तो भी नहीं है, और कम हो गया तो भी नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या होना चाहिए? ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन है आपका, ठीक है, कि ये लगा हुआ रहना चाहिए। कगो एक एटम, एक्स एटम की संख्या, एक्स एटम मतलब परमाणु, परमाणु की
संख्या कितनी होनी चाहिए बाबू? 1, फिक्स। ठीक है, क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। अब सुनिए कि जब हमें पूछा जाएगा कि तब कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब नंबर तो 1 होना चाहिए, अब आगे का क्लासिफिकेशन का बताइए कैसे किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे तो सोचना पड़ेगा क्या? आप देखना कार्बन का नेचर। ठीक है, किसको देखना? कार्बन का नेचर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम मोनो हेलो एल्केन्स are classified into 3 classes. Are classified into 3 classes. ठीक है, मतलब कि आपको कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, क्या? कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर क्या किया गया है? मोनो हेलो एल्केन को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? 3 वर्गों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति क्या? उसका नेचर कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है। समझ में आ रहा बात ना? तो वहां पर अगर 1 डिग्री कार्बन से हमारा ये हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी या 1 डिग्री। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन्स। और 2 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो आप क्या बोलोगे? 2 डिग्री या सेकेंडरी। समझ में आ रहा बात? आप ए मोनो हेलो एल्केन। और ये 3 डिग्री कार्बन से अगर जुड़ा हुआ रहेगा हेलोजन तो आप उसको क्या बोल दोगे? टर्शियरी मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, या 3 डिग्री है मोनो हेलो एल्केन। 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला प्राइमरी या 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, मतलब कि प्राथमिक या 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, सेकेंडरी 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक या 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। और तीसरे नंबर पे आपका आएगा टर्नरी या टर्शरी या 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, प्राइमरी के साथ कंडीशन होनी चाहिए कि कार्बन जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए वो कार्बन क्या होना चाहिए? 1 डिग्री का। सेकेंडरी के साथ कंडीशन ये है कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए वो कार्बन क्या होना चाहिए? 2 डिग्री का होना चाहिए, सेकेंड डिग्री का। और टर्शरी के लिए क्या कंडीशन है कि आपका जो हेलोजन परमाणु है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। समझ में आ रहा है बात ना?